क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। मोदी इंतखाबी मुहिम छोड़कर कोविड मैनेजमेंट का आगाज करे, राघव चड्ढा का तंज। आंध्र प्रदेश रियासत में जगन अन्ना विद्या दीवेना का आगाज। जिले के 72,039 तलबा व तलबात के खातों में रकम जमा। दिल्ली में आज रात से आइंदा पीर की सुबह तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 6 रियासतों से आने वाले मुसाफिरों को नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी। आंध्र प्रदेश में यकमता 9वीं जमात तक के तलबा को कल से छुट्टी दे दी गई। आधुनिक के मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखे रसूल नरसिंगा आनंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने नुमाइंदगी। आधुनिक से हमारे नुमाइंदे शाकिर अहमद की रिपोर्ट। आंध्रा यूथ एसोसिएशन कड़पा की जानिब से कड़पा में रमजान मेगा राशन किट की तकसीम। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। कड़पा मार्केट यार्ड या डंपिंग यार्ड तमीज़ करना मुश्किल। यार्ड में गंदगी के अंबार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कड़पा तमाशाहीन। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। माह रमजान के मौके पर शहर कड़पा में कई नामालूम अफराद सहरी के वक्त लोगों को सहरी पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 198 नए मरीज मुसद्दिका। जुमला तादाद 58,677 हो गई। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के मोदी साथ इंतखाबी समाप्त करते मुहिम हैं। छोड़कर कोविड मैनेजमेंट का आगाज करे, राघव चड्ढा का तंज। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान राघव चड्ढा ने मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हालात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला किया और उनसे कहा कि इंतखाबी इंतजाम छोड़ दें और कोरोना मैनेजमेंट शुरू करें। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके रहनुमा ने वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की इंतखाबी रैलियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके साथ ही मुल्क में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। आपके एमएलए ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मैं चाहता हूं कि वज़ीर आज़म मोदी इंतखाबी इंतजाम छोड़ दें और कोरोना मैनेजमेंट का आगाज़ करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आएंगे और चलेंगे, बराए करम पहले लोगों की जान बचाएं। आंध्र प्रदेश रियासत में जगन अन्ना विद्या दीवेना का आगाज़। जिले के 72,039 तलबा व तलबात के खातों में रकम जमा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। वायस जगन मोहन रेड्डी ने आज ताड़ेपल्ली में वाक़ अपने कैंप ऑफिस से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस 2020-21 तालीमी साल के लिए जगन अन्ना विद्या दीवेना स्कीम का बटन दबाकर मुस्तहिक तलबा के अकाउंट में रास रकम जमा की। इस प्रोग्राम में कड़पा कलेक्टर के वीसी हॉल में बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस नायब वज़ीर आला एसबी अमजद बादशाह ने शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा ज्वाइंट कलेक्टर गौतमी और धर्मचंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने जिले कड़पा के 72,039 तलबा के लिए इस स्कीम के तहत मंजूर किए गए 45,63,68,505 रुपयों का मेगा चेक को तलबा और वालिदा के खातों में जमा किया। इस मौके पर अमजद बादशाह ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहती है। किसी भी गरीब बच्चे को उसकी गरीबी की वजह से तालीम से महरूम नहीं किया जा सकता। इस मकसद के तहत वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने यह मुनफरिद स्कीम बनाया है। పరిస్థితుల్లో గతంలో విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి మనం చూశాం. మరి దాన్ని అధిగమిస్తూ మరి ఏదైతే మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ మరి అనేక బకాయిలు గత ప్రభుత్వం పెట్టిన పరిస్థితుల్లో కూడా చిరునవ్వుతో దాన్ని స్వాగతిస్తూ మరి ఏదైతే బకాయిలన్నీ కూడా పూర్తిగా చెల్లిస్తూ మరి గత సంవత్సరం సుమారుగా 4,200 కోట్ల రూపాయలు మరి ఫీజు రింబర్స్మెంట్ కింద మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కాలేజ్ యాజమాన్యాలకు చెల్లించడం జరిగింది. दिल्ली में आज रात से आइंदा पीर की सुबह तक लॉकडाउन।
दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन इंतहा पर पहुंचने के बाद हुकूमत ने आज रात 10 बजे से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रात 10 बजे से आइंदा पीर की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। महाराष्ट्र में 6 रियासतों से आने वाले मुसाफिरों को नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी। महाराष्ट्र हुकूमत ने दिल्ली, एनसीआर, केरला, गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड से ट्रेनों से यहां आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी करार दिया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सत्याराम कुंटे ने एक हुक्म जारी करते हुए कहा कि हसास मुकामात के तौर पर ऐलान 6 रियासतों से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले मुसाफिरों को सफ़र से 48 घंटे के दौरान अपनी आरटीपीसी और नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी होगा। आंध्र प्रदेश में यकमता 9वीं जमात तक के तलबा को कल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए हुकूमत का फैसला। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने यकमता 9वीं जमात तक के तलबा को कल से स्कूलों को तातीलात देने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने यह ऐलान करते हुए कहा कि अलबत्ता 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात हस्ब ऐलान कराए जाएंगे। यकमता 9वीं जमात के तलबा के लिए इम्तहानात नहीं होंगे। इन जमातों के लिए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। कल से ये तलबा स्कूलों को जाने की जरूरत नहीं है। తీసుకోరు మరి వాస్తవ పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసుకుంటూ బేరీజ్ వేసుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా పిల్లలకు వారి ఆరోగ్య భద్రతను ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ రోజుకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మరి ప్రాక్టికల్స్ వరకు మేము పూర్తి చేసుకొని మరి థియరీ పరీక్షలకు ముందు పోతున్నాం. కానీ పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే మరి కొంచెం భిన్నంగా కనపడతా ఉంది. మరి ముందుకు పోయే విషయంలో మాత్రం ఆచితూచి అడుగేస్తా ఉన్నాం. आधुनिक मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने नुमाइंदगी। आधुनिक से हमारे नुमाइंदे शाकिर अहमद की रिपोर्ट। जिले करनूल के आधुनिक के मुसलमानों ने आज काजी शहर अल्ताफ हुसैन खतीब अली हाशमी की क़यादत में आधुनिक के आरडीओ से मुलाकात करते हुए मोमेंडम दिया, जिसमें गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात देते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इसने जो गुस्ताखाना बयान दिया वो अब सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मौके पर शाही जामिया मस्जिद के मुतवल्ली रऊफ, सैयद नवेद, अनवर, खतीब जुनेद और दूसरे मौजूद थे। जिसका नाम नरसिंहानंद है, वो किसी मंदिर का पुजारी है। उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत सलामती का पैगाम देने के लिए आप आए हैं, आपके ताल्लुक़ से उसने बहुत ही बुरे और गंदे जुमले इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा इससे इस्लाम और मुसलमानों को, हिंदुस्तान में रहने वाले बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ़ पहुंची है। लिहाजा जो है हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान की भाईचारा और यहाँ का सेकुलरिज़म जो है बरकरार रह सके। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आंध्रा यूथ एसोसिएशन कड़पा की जानिब से कड़पा में रमज़ान मेगा राशन किट की तकसीम। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। शहर कड़पा में रमज़ान मुबारक के मौके पर आंध्रा यूथ एसोसिएशन कड़पा कोविड की जानिब से गरीब अफराद में रमज़ान राशन किट्स तकसीम की जा रही है। इमरान ने बताया कि गुज़िश्ता 7 बरसों से कड़पा में इस एसोसिएशन की जानिब से
गरीब अफराद की इमदाद की जा रही है। इस माह रमज़ान में 200 गरीब खानदानों में ये रमज़ान किट तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर अंसर हुसैन, शाहिद, सादिक, रफ़ीक, फ़ैरोज़ और टीम के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। సో ప్రతి ఇయర్ వచ్చేసి మనము రేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈసారి వచ్చేసి డోర్ టు డోర్ చేయాలి అని చెప్పి అసోసియేషన్ వాళ్ళు అయితే డిసైడ్ చేశారు. సో దాని రీజన్ ఏంటి అని చెప్పి మన షాహిద్ అన్న, మన సర్కార్ అన్సర్ భాయ్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. సో చెప్పండి షాహిద్ అన్న. अस्सलाम वालेकुम। हर बार हम लोग जो है रमज़ान का जो प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हॉल लेको बुक करते थे, बहुत पब्लिक आती थी उधर। तो इस बार जो है इंडिया के अंदर क्या पूरा दुनिया में प्रॉब्लम चलती है कि कोरोना की वजह से, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे वर्क की वजह से किसी को प्रॉब्लम होना, इसलिए हम लोग ये बार ये डिसीजन लिए कि भाई हम लोग जो है हमारी जो किट है, राशन की जो किट है वो ले आको, जिसको भी देना चाहते हैं हमें उनके दरवाजे के पास रखो, खाली हमें रखदाल को आ जाना, और ना हमारा फ़ोटो रहता ना लेने वाले का फ़ोटो रहता। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ में इस साल हम लोग जो है करते हैं प्रोग्राम। आप लोगों का दुआ की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी हमें फंक्शन करने जाते हैं, जो भी ये प्रोग्राम है, कोरोना के इसमें हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं जैसा और दूसरों के हिसाब से हमें एक को तकलीफ़ नहीं जैसा आजकल ज़्यादा कोरोना है, इसके वजह से इनका छोटा प्लान क्या है, घर तक इनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनके जो खिदमत को और इनके जो तकलीफ़ को अल्लाह इनको जारी रखे, इंशाअल्लाह दुआ में आता। माह रमज़ान के मौके पर शहर कड़पा में कई नामालूम अफराद सहरी के वक्त लोगों को सहरी पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। शहर में कई ऐसे अफराद हैं जिन्हें सहरी में भरपूर खाना नसीब नहीं होता और ये अफराद ऐसे लोगों को ढूंढ कर खाना पहुंचा रहे हैं। लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है और ज़रूरत के मौक़ों को पुर करने के लिए अफराद की कमी है। इन लोगों ने कड़पा शहर से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सहरी में लोगों को सहरी के खाने का इंतज़ाम करें ताकि कड़पा शहर में तमाम लोग सहरी में भरपूर खाना खा सकें और रोज़े को बआसानी रख सकें। कड़पा में गर्मी की शिद्दत को देखते हुए रोज़ा रखने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। ऐसे में सहरी के वक्त भरपूर खाना ना मिले तो रोज़ा रखना दुश्वार हो जाएगा। एक मखसूस जमात और तंजीमें मुख्तसर लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं, मगर हर एक आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि वह आगे बढ़कर ऐसे लोगों को कुछ न कुछ ग़िज़ा तकसीम करे ताकि वो लोग भी भरपेट ना सही मगर कुछ न कुछ खाकर अपने रोज़े को आसान कर सकें। बेटा ये अलग से क्यों निकाल रही हो आप, किस लिए? अरे हमारे पड़ोस में ना उनके पास रोज़ा अफ्तारने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने उनको कहते हुए सुना था, इसलिए मैं उनके लिए ये सब लेके जा रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए, आप इसे रोज़ा अफ्तार लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला। जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 198 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 58,677 हो गई। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता ही जा रहा है। दूसरी लहर से जिले कड़पा भी मुतासिर हो चुका है। हर दिन कोविड-19 के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। आज 198 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिस अब तक ये तादाद बढ़कर 58,677 हो चुकी है। ताहाल 56,747 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। आज तक इस वबा से 541 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। 1,109 मरीज होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज हैं। जिले कड़पा में कोविड-19 के इंसदाद के लिए जिले पुलिस की जानिब से आवाम से बराबर मास्क लगाने की अपील की जा रही है। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के ननुबराजन के अहकामात के तहत जिले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज 1,119 बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2,23,740 रुपये जुर्माना आयद किया। अनुबराजन ने आवाम से मास्क लाजमी इस्तेमाल करने और समाजी दूरी का लिहाज करने की ख्वाहिश करते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।